गुरुदेव, जैसे कि ना अभी शरणागति भी 6 महीने हुए हैं और आपकी कृपा से सब सही चल रहा है, जैसे आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं वही चल रहा है। लेकिन उसके बाद भी ना अभी जो अंतिम समय, वो अंतिम जो विश्राम मिलता है अभी उन्हीं में मिल रहा है और उसके बाद में जलन मिलती है बहुत। जन्म जन्मांतरों के अशुभ संस्कार अभी हमारे अवशेष हैं, उनको धीरे धीरे भजन के द्वारा पहले भस्म होने दो। जो जलन होती है ना, ताप होती है ना, वो उनका शमन करते हैं वासनाओं का। जन्म जन्मांतरों से हमारे मन रूपी चित्त में अनंत वासनाएं छुपी हुई है, तो भजन उसको नष्ट करता है। धैर्य पूर्वक सहित सहित बाढ़े भगति गृहतन गुरहित काल, चुपचाप शांत भाव से सहते रहो। भागवत में एक प्रसंग आता है, देवर्षि नारद जी अपना चरित्र सुनाते भगवान व्यास देव जी को कि मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ ब्राह्मण के यहाँ दासत्व स्वीकार किए हुए सेवा करती थी। उनके यहाँ संत आया करते थे। 4 महीने चतुर्मास पहले संत एक जगह ही रहते थे, वर्षा काल में भ्रमण नहीं करते थे, तो उनके यहाँ चातुर्मास शिव कर रहे थे। हम बालक थे इसलिए हमें उनकी सेवा में लगाया गया। तो उनके जूठे पात्र मार्जन करना और जो भी उनकी आज्ञा हो जाए, और मैं बैठ करके उनकी बातें सुनता था। 4 महीने उनकी जूठन पाना, 4 महीने उनके बर्तन मांजना, उनकी सेवा, उसका ये प्रभाव हुआ कि मुझे भगवान के चरणारविंद में लगन लग गई। अब मुझे भजन ही करना है। वो संत जब चले गए तो बड़ा मन उनका उदास हुआ और माँ भजन में विघ्न लग रही थी कि माँ ममता दुलार के कारण उन्हें छोड़ नहीं सकती। संयोग वैसा बना कि सर्प के दसने से उनकी माँ पधार गई। अब तो स्वतंत्र हो गए, चल पड़े। एकांत जंगल में निर्मल जल सरोवर का देखा, जल पिया, स्नान किया और वहीं पीपल के नीचे बैठ करके आर्त भाव से भगवान को तो उसी समय देखा कि नील मेघ के समान एक झलक उनको हुई और अंतर। अब तो बहुत व्याकुल हो गए। बालक थे, जंगल था, एकांत में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। तो उनको आकाशवाणी सुनाई दी कि ऐ बालक, अध कचरे योगियों को मेरा साक्षात्कार नहीं होता जब तक अशुभ भस्म नहीं हो जाते, पूर्ण एकाग्रता नहीं हो जाती, तब तक वो मेरा निरंतर सानिध्य अनुभव नहीं कर सकता। मैंने तुम्हारे मन को लुभायमान करने के लिए एक ही झलक दिखाई है। अब तुम निरंतर एकांतवास करते हुए मेरा भजन करो तो अगला जो होगा आपका जन्म, वो मेरे निरंतर सानिध्य का ही अनुभव कराने वाला होगा। तो वही देवर्षि नारद जी के रूप में अगले जन्म में करते। तो भगवान ने वहां बताया है, ये जो परमानंद है, जब तक अशुभ बने रहते हैं, वासनाएं बनी रहती है, तब तक दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अगर मन हमारा प्रभु में लगने लगा है थोड़ा भी, तो हम बहुत बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अनंत जन्मों में भटका हुआ मन अगर 6 महीने की शरणागति में 100 में 1% लगने लगा, तो मतलब बहुत बड़ी हमने विजय प्राप्त कर ली। लगने तो लगा, अब वो क्रम बढ़ता चला जाएगा। इतने जन्मों का भटका हुआ, इतना तो लगने लगा ना। 24 घंटे में अगर 5 मिनट लगने लगा तो हम इस पर विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी अब हमें लगता है 6 महीने हो गए, अभी हमारे को आनंद नहीं मिला है। अनंत जन्मों का ये जो भगवत प्रेमी महात्मा जन पूरा जीवन उनमें व्यतीत कर देते हैं, अब कई जन्म से लगे ये भी पीछे पता नहीं, तब जाकर के उसको अनुभव होता है। तो इसमें जितनी जल्दी शरणागति हमारी पुष्ट हो जाए, शरणागति पुष्ट होने का मतलब प्रभु के सिवा मेरा कोई नहीं, दूसरों न कोई, ये बात आना कठिन है। क्योंकि शरीर, शरीर संबंधी विषय भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातेदार, इसी में मन फंसा रहता है। और जहां इनसे हटा फिर ये प्रश्न नहीं रह जाएगा कि आनंद का अनुभव नहीं हो रहा। क्योंकि प्रभु आनंद ही नहीं है, आनंद समुद्र है। समुद्र जैसे अगाध होता है, कोई पार नहीं पा सकता, कितना गहरा है, कितना ऐसा, ऐसे ही भगवान अगाध। अब समुद्र एक प्राकृतिक जल राशि है और वो चिदानंद आनंद राशि है। समुद्र का तो वायुयान के द्वारा पार भी पाया जा सकता है कि इतना लंबा है, इतना ऐसा है, लेकिन भगवान का अनंत है। अनंत में कितना भी आप दौड़ भाग कर लो, वो अनंत है। इसलिए धैर्य पूर्वक भजन में लगे रहना। हम अभी राधा राधा बोल रहे हैं ना, तो ये सच्चिदानंद में प्रभु का नाम, प्रियाजू का नाम स्मरण कर रहे हैं, ये हमें सबसे बड़ा लाभ अभी मिल रहा है।
कि माइक आकर्षण से बचा करके मुझे राधा राधा बुलवाया जा रहा है, कितनी बड़ी कृपा है। धीरे धीरे इसका क्या स्वाद है, जैसे महाप्रभु ने राधा नाम सुधारसम रसी तुम जिभ्यात में व्यूहला, राधा नाम प्रेमामृत है। अपने को अनुभव नहीं आ रहा, तुम राधा राधा बोलते रहे, एक दिन निर्वासनिक जिस समय हृदय होगा तब समझ में आ जाएगा कि राधा नाम कृष्ण नाम का क्या स्वाद है। पर अभी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो नाम है वही नामी है। मानो किशोरी जो हमारी जिह्वा पर अपने नाम रूप से विराजमान है, ये हमारा मतलब बहुत बड़ा सौभाग्य उदय हुआ है। तो हमें इस महत्व को, इस लाभ को अभी भी देखने को मिल रहा है। सर, इस अवस्था में यौवन अवस्था है और आप साधु समागम कर रहे हैं, आप भगवत आनंद की तरफ लुभायमान हो रहे हैं, ये कृपा है, असीम कृपा है। अगर ये कृपा ना हो तो ये अवस्था ऐसी मत वाली होती है कि इस समय तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियां अच्छी लगती, भगवत मार्ग काय को, तो प्रभु आपको प्यार करते हैं, इसलिए आपको ये मार्ग अच्छा लग रहा है। जैसे भी घर पे सेवा में लड्डू गोपाल की सेवा है, तो अभी क्या करें? अभी जो नाम सेवा विराजमान के पूर्ण एक प्रश्न, जैसे एकांतिक में पूछा, एक सखी ने आपसे पूछा था कि जैसे जब हम यहाँ आते हैं तो आपको कैसे पता, तो वहाँ आपने बताया था कि श्री वृंदा सखी के प्राकृतिक से आपको बता दें कि आ गया। एक उसके अगले एकांतिक में एक सखी ने पूछा था, निज मंत्री के लिए आपसे पूछा था, तो आपने वहाँ बोला कि पहले आओ, सामने आओ, हमको लगना चाहिए। तो हाँ, उसमें क्या है कि निज मंत्र का मतलब है श्री जी के निज अंग सेवा का अधिकार। अब उसके लिए इतना अपनापन हो जाना चाहिए कि आपको देखते ही पता है आप कौन है, कहाँ है, कैसे है। एक होता है आप आ गए हमें पता है, और एक होता है आप हमारे हैं, आप हमारे हैं, ये हमारे मन में पूरा बैठ चुका है, देख चुके हैं। पहले आपके मन में बैठे कि आप हमारे हैं, फिर इतना आप हमारे हो गए कि हमारे मन में आ गया कि तो अपने, बस ये अंतराय है। पहले आप बैठा लिए, पता है कि आप श्री जी से जुड़े हैं, पर आप बहुत लोगों के हैं, माता पिता के पुत्र हैं, भाई के भाई हैं, पत्नी के पति हैं, बहुत बहुत कुछ है। तो अब उस बहुत कुछ को एक जगह समेट देना है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। अब हो गया निज जन, ये हमारे नेत्र पढ़ते ही लगे ये मेरा है। बस उसका जो बीच की यात्रा है, मेरा है, ये हो चुका है। अब वो मेरापन साबित करने में कितना समय लगता है आपको, ये जो बीच की यात्रा है वो बात समझ। मन वचन कर्म से पूर्ण भगवद आधीन, अब वो मेरा हो गया। बस परिचय थोड़ी बताना पड़ता है। तो वो उन लोगों से कि भाई साल 6 महीने कभी आए, सूरत दिखा दिए, चले गए, मनमानी आचरण कर रहे, तो तुम निज कैसे हो गए? अगर निज जन हो तो हम पहचान क्यों नहीं पा रहे कि तुम निज जन हो? हम पहचानने में तो हमारी प्रिया, वहां चूक नहीं हो सकती, चूक आपसे हो सकती। निज जन बनना ही हमारा जीवन का लाभ है। अरे तो अपने निज जन है, तो अब इनका कोई अस्तित्व तो नहीं रह गया हमारे सिवा, हमारे प्रियालाल के सिवा। वो बात बहुत चढ़ाई की है, क्योंकि सर्व राग त्याग करके गुरु चरणों में अनुराग और आराध्य देव में आसक्ति, ये थोड़ा कहने को तो हो जाता है कि भाई कंठी तिलक ले लिया तो हम आपके ही तो हो गए, लेकिन अंदर से देखो आप अभी किस किस के हो, अपने मन के, अपने तन के संबंधियों के, विषय भोग के, बड़ा प्रपंच भरा हुआ है ना। उसी को धीरे धीरे हम उपासना करते करते समेट लेते हैं। समिटे सो आसिक, फैले सो जमाना, उसी को शरणागति तो ये भी है, कंठी तिलक ले लिया, और शरणागति ये भी है। अब इस बीच की यात्रा को पूरा करके इस शरणागति पर आओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों प्रभु कृष्ण अंदर आ गया है, मतलब अंदर आ गया है। अब वो निज जन हो गया, उसे बाहर से मंत्र दे दे या अंदर प्रवेश करके मंत्र दे दे, बात हो गई।